ओके सो वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है नॉन करंट एसेट्स पे, जिनको हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने दो टाइप के एसेट्स पढ़े थे। एक थे हमारे पास करंट एसेट्स और एक थे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या आते हैं? जो बिजनेस में यूज होने के लिए आते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, एंड दे आर नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। कैश में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो सकते और इनको हम बिजनेस में यूज करके रेवेन्यू अर्न करते हैं। अब हमने देखना ही है कि नॉन करंट एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। तीन टाइप के नॉन करंट एसेट्स हमारे पास: टेंजिबल, इनटेंजिबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। टेंजिबल फिक्स एसेट्स कौन से एसेट्स हैं? टेंजिबल फिक्स एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल सब्सटेंस है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। विद फिजिकल सब्सटेंस मैंने यहाँ लिखा है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको फिजिकली टच किया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल्स यहाँ लिख दी हैं: प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स। तो इसका मतलब अभी तक आपको जितनी एग्जांपल्स दी गई थी प्रीवियस स्टडीज में फिक्स एसेट्स की, वो सारे टेंजिबल फिक्स एसेट्स की एग्जांपल ही दी थी। अब इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको टच नहीं किया जा सकता, लेकिन दे डू एग्जिस्ट वर्चुअली। वो बिजनेस में आपको रेवेन्यू अर्न करके देना है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है सॉफ्टवेयर की। कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, सॉरी, उसको आप अकाउंट्स के लिए या किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब आप परचेज करते हो, आपको उसका लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। तो वो बिजनेस में आप यूज कर रहे हो फॉर जनरेशन ऑफ रेवेन्यूज, तो वो क्या आपका फिक्स, आपका एक फिक्स एसेट बन जाता है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट बन जाता है। इसी तरह से आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हो, जिसमें आपके पास कोई फॉर एग्जाम्पल ओरेकल बेस्ड सॉफ्टवेयर है या पीस ट्री है, क्विक बुक है, वो भी आपके क्या बिजनेस में यूज हो रहा है। या इसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर जो आपकी प्रोडक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, या आपके पास पीओएस जो होता है, पॉइंट ऑफ सेल, वो भी आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बन जाता है। आपके बिजनेस को इंटीग्रेट कर देता है वो आपके सिस्टम के साथ, बैंक को इंटीग्रेट कर देता है। तो ये सब क्या आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं, बिजनेस में आपको पैसा अर्न करके देना है, जबकि आप इन सॉफ्टवेयर को टच तो नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक और एग्जांपल, पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या चीज होती है? पेटेंट कैन बी एनी फॉर्मूला, कैन बी एनी रेसिपी जो किसी ने इन्वेंट की हो। अब जिस बंदे ने उसको इन्वेंट कर दिया, वो पेटेंट को अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, अब उसने कोई एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया कि भैया वो गंजे के सर पे बाल निकाल देगा। अब वो फॉर्मूला वो किसी भी कंपनी को सेल कर देगा, आइदर पीएनजी को सेल कर देगा, आइदर वो यूनिलीवर को सेल कर देता है। तो उसने कहा मैं 3 साल के लिए आपको अपना फॉर्मूला सेल कर रहा हूँ। तो कंपनी उस पेटेंट को परचेज करेगी और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो 3 साल तक वो कंपनी उस फॉर्मूले के थ्रू, उस इनटेंजिबल एसेट के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो वो उसका क्या हो गया? इनटेंजिबल एसेट बन गया। 3 साल बाद उसका एग्रीमेंट जो होता है, जो भी लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। तो पेटेंट भी आपका क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि बिजनेस में आपको वो रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है, लेकिन वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। एक पीस ऑफ पेपर पे या कहीं पे वो फॉर्मूला लिखा है। अब बात करते हैं हम ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क आपका इंटेंजिबल एसेट क्यों है? कोई भी कंपनी अपना ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाती है। अब अगर वो ट्रेडमार्क उसके एसेट पे से मैं हटा दूं, तो उस एसेट की वैल्यू गिर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गाड़ी पे से टोयोटा का या ऑडी का ट्रेडमार्क लगा दूं, तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो ट्रेडमार्क क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि वो ट्रेडमार्क आपको बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है। उसी गाड़ी में से आप उस ट्रेडमार्क को अगर हटा देते हो, तो उस गाड़ी की या उस एसेट की वैल्यू खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। तो ट्रेडमार्क बेसिकली आपको रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है, ट्रेडमार्क की वजह से वो चीज सेल हो रही है। इसके अलावा कॉपीराइट्स भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। कॉपीराइट्स क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बुक लिखता है बंदा, एक राइटर, उसने बुक लिखी। अब वो बुक तो उसका एसेट बन चुका है। अब उस बुक को पब्लिश कौन करेगा? जिस कंपनी को पब्लिशिंग राइट्स मिलेंगे, उसको हमने कॉपीराइट, उस कंपनी ने, इसका मतलब उस पब्लिशिंग कंपनी ने कॉपीराइट्स परचेज कर ली कि वो इस बुक की कॉपीज बना सकती है, वो इस बुक में चेंजेस कर सकती है। तो कॉपीराइट्स भी क्या आपका इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि जब तक उसके पास, उस पब्लिशर के पास कॉपीराइट्स हैं, तब तक वो बुक्स बना के और सेल कर सकते हैं आगे। जिस दिन राइटर ने उससे कॉपीराइट्स ले लिए उस बुक को पब्लिश करने के, उस दिन से वो कंपनी उस बुक के थ्रू पैसा कमाना बंद कर देगी। तो वो उसका एसेट ही नहीं रहेगा। इसी तरीके से लाइसेंस, कोई टेली कम्युनिकेशन कंपनी आती है, तो वो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने का लाइसेंस देती है। जो भी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, वो बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करने का लाइसेंस देती है। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का लाइसेंस देगी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस लेगी, या मार्केटिंग का लाइसेंस लेगी। तो जब तक उसको लाइसेंस नहीं मिलता, वो अपना बिजनेस को ऑपरेट ही नहीं कर सकती। तो लाइसेंस भी आपका इंटेंजिबल एसेट हो। अब यहाँ पे कोई बंदा ये बहस करता है कि लाइसेंस तो एक पीस ऑफ पेपर है, उसको तो मैं टच कर सकता हूँ, तो पीस ऑफ पेपर को फाड़ के फेंक दो। तो लाइसेंस की जो पावर है, लाइसेंस के जो राइट्स है, खत्म थोड़ी जाएंगे। मैं डुप्लीकेट लाइसेंस निकलवा लूंगा, वो तो अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं। तो पीस ऑफ पेपर के अंदर जान नहीं है, कुछ पावर नहीं है। असल जो पावर है उस लाइसेंस से मिलने वाले राइट्स पे, जो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए दिए गए होंगे। तो ये भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट की जो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दी: पेटेंट, सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क। होपफुली ये क्लियर होगा आपको।
तो दो टाइप के एसेट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, टेंजिबल एसेट विद फिजिकल सब्सटेंस और इनटेंजिबल एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज क्या चीज होती है? नेचुरल रिसोर्सेज जो बिजनेस अपने एसेट्स के तौर पे यूज करे किसी नेचुरल रिसोर्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिया गैस रिजर्व की। अब पाकिस्तान में ओजीडीसी को गैस रिजर्व मिल जाते हैं किसी जगह पे, तो वो अब उस लैंड को या उस जमीन को या जो भी जगह है वो उसको यूज करेगी अपने पास गैस एक्सप्लोर करने के लिए और देन इसको आगे सेल करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो क्या हो गई? गैस रिजर्व नेचुरल रिसोर्स हो गई और वो उसका एक फिक्स एसेट बन गया। इसी तरह से कोई ऑयल रिजर्व है, कोल माइन है, गोल्ड माइन है, वहां से आप क्या करोगे? जो भी आपको वहां पे मादनियात मिले हैं, जो भी आपको वहां पे फॉर एग्जाम्पल ऑयल मिला है, आप उसको एक्सप्लोर करोगे। एक्सप्लोर करके अपने बिजनेस में यूज करोगे, तो बिजनेस में यूज करने के बाद तो रेवेन्यू जनरेट होना है। तो कोई भी चीज आपको जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है वो फिक्स एसेट है आपका या नॉन करंट एसेट है। उसकी शक्ल या क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल या फिर नेचुरल रिसोर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, जो भी आप नाम ले सकते हैं इसका। मैंने आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे अगेन एसेट की डेफिनेशन भी लिख दी है। वैसे तो मेरा पहला लेक्चर अगर आप सुनेंगे इस चैनल का, जो सबसे पहले था मेरा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, वहाँ पे भी आपको एसेट की डेफिनेशन पूरी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। तो दिस इज ऑल अबाउट फिक्स एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होती है। थैंक यू।